ऐसा है कि ये एक्टिविटी कराने का फायदा क्या है। क्वेश्चन देखो तुमको लिखने के लिए दिया गया, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा चला कि हम क्या क्वेश्चन लिखें। ठीक है, ये कौन है, कौन है? क्वेश्चन सोचा तुम लोगों ने कि हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लिखने के लिए भी सोचा होगा कि किस तरीके से लिखा जाए, है ना। अब दिमाग चला, हाथ चला, कुछ एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई। चलो हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए। कुछ क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी, ये क्या पर्ची उड़ के चली गई माँ, लाओ लाओ इधर लाओ। सुनो मेरी बात सुनो क्लास, क्वेश्चन के कुछ आंसर हम लोग अभी देंगे जितना हो पाएगा, और जो नहीं हो पाएगा फिर वो अगली क्लास में या कल कर लेंगे। ठीक है, चलो किसी का भी, किसी बच्चे को बुलाते हैं, वो ही निकालेगा, फिर आंसर हम करेंगे। बैठो। सौम्या आओ, सौम्या आओ, आ जाओ जल्दी आओ। और आएगी भी, बारिश के क्वेश्चन है अभी देखते हैं। सौम्या आ जाओ जल्दी से, सौम्या के लिए ताली बजाओ सब लोग। रुक जाओ, देखने दो कि क्या क्वेश्चन आया है। अब पूछा है, जिसने लिखा तो थोड़ा गलत है, लेकिन मतलब समझ में आ रहा है। पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। पृथ्वी की चांद से दूरी कितनी है? किसने पूछा है हम नहीं पूछेंगे कि किसने पूछा, लेकिन अच्छा प्रश्न है। जिसने भी पूछा उसके लिए ताली बजा दो। है सही में लिखा भी तुमने था कि किसी और से लिखवाया था? अरे वाह, वीरेंद्र के लिए ताली बजाओ जोर से। ठीक है, पर हमें देखो एग्जैक्टली याद नहीं है कि पृथ्वी की चांद से कितनी दूरी है, इसलिए हम गूगल 4.5 किलोमीटर। अरे तुम्हारी दादी का घर थोड़ी है 4.5 किलोमीटर। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मेरे ख्याल से 4.5 लाख किलोमीटर कुछ ऐसा होगा, पर हम देखते हैं ताकि गलत ना बताएं। सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, कॉपी अगर है तो लिख लो। हम बोल रहे हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। वही हमने कहा था 4 लाख किलोमीटर के लगभग है। 3,84,400 किलोमीटर। लिखो ऐसे लिखो सुनो, ऐसे लिखना। अच्छा सुनो मेरी बात, लिखने में जाओगे बहुत समय लग जाएगा, बाद में उसको फैक्ट लिखा देंगे, इसको छोड़ो, बाद में लिखना। चलो एक प्रश्न हो गया, ये पर्ची अलग कर दे, पकड़ो इसको। जाओ सामने, तुम जाओ। मेरा पर्ची निकालो, कोई निकालो। गिरा दिए तुम, हैं एक काम बनाते नहीं बिगाड़ने। सही से खड़े हो। चलो अब देखें, पहले तो इनके लिए ताली बजा दो। ताली अच्छी नहीं बजी। शोर कौन मचाया? दोनों खड़े हो, दोनों खड़े हो, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो बेटा, खड़े हो जल्दी। हमारे राजा बेटा खड़े हो जाओ जल्दी। अंशु, और ये क्या नाम है बगल वाले लड़के का? विपिन, खड़े हो। अभी कोई हंसेगा नहीं। सुनो, ऐसा है ना, जब चिल्लाने के लिए कहा जाए तभी चिल्लाया करो, समझे? यहाँ कौन सा डांस हो रहा है या कौन सा ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि जिसमें चिल्लाने की जरूरत पड़े? जितना कहा जाए उतना सुना करो। इधर देखो, 4 वाले सर जी है नहीं, हम हैं, सब समझ लेना। कायदे में रहा करो, बैठ जाओ। चलो प्रश्न देखा जाए, लिखा है। अब ये देखो, ऐसा प्रश्न पूछते बच्चे। लिखा है
मेरी सहेली मुझसे नाराज क्यों रहती है? अब ये बताओ, इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? मेरी सहेली मुझसे नाराज क्यों रहती है? बताना चाहेगा किसने पूछा है ये? हाथ खड़ा करो। कौन है? हाथ खड़ा करो। आओ पूजा, आओ। कौन है सहेली तुम्हारी? पूजा, सहेली कौन है? बताओ। अब देखो, सुनो मेरी बात। अब इसने प्रश्न पूछा, ठीक है, उसके लिए जो जरूरी था उसने वो पूछा। क्वेश्चन पे ताली बजाओ दो सब लोग जल्दी से। बस बस। अब सुनो मेरी बात। ऐसा है, प्रश्न लिखा है मेरी सहेली मुझसे नाराज क्यों रहती है। अब इसका उत्तर क्या दिया जा सकता है? उत्तर ये है कि तुम अपनी सहेली से बात करो, जो भी तुम्हारी सहेली है उससे पूछो कि वो तुमसे नाराज क्यों है या तुमसे नाराज क्यों हो जाती है। जब बात करेंगे तभी तो आंसर मिलेगा, तो ऐसे मिल जाएगा। बिना बात के कोई आंसर नहीं मिलता है। समझ आ गई बात? चलो ठीक है, वेरी गुड, ये भी हो गया। क्या नाम है? सत्यम के लिए ताली बजाओ। अब ये किसने पूछा है? आसमान नीला क्यों होता है? पर वाक्य गलत लिखा है। आसमान नीला क्यों होता है? बताओ, कोई बता सकता है? बताओ। मैम बादल में काला होता है। अच्छा। मैम धूप पड़ने से वो काला दिख मैम आसमान में काला होता है, पर मैम धूप किरणों की वजह से मैम नीला दिखता है। सही बोला उसने। मतलब एक तरीके से सुनो, ऐसा होता है कि कोई भी वस्तु होती है, जब उससे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और वो किरणें पड़ने के बाद वो किरणें उस पे पड़ के हमारी आंखों पे पड़ती हैं, है ना। तो जो भी प्रकाश की, जिस रंग का प्रकाश उस पे टकरा के हमारी आंखों पर आता है, हमें वो वस्तु उसी रंग की नजर आती है। इसी तरीके से आसमान होता काला ही है, लेकिन उस पे जब प्रकाश पड़ता है तो वो हमें कैसा नजर आता है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर दिया। किसने दिया है? सतीश ने। ताली बजाओ सतीश के लिए। बस चलो, कौन आया? अंशु इधर आओ, जल्दी आप पर्ची निकालो। कोई जल्दी आ ही नहीं रहा है। सुनो वहाँ अंदर बोलो सबसे कि कायदे से बैठ जाए, मैडम वहाँ रिकॉर्ड कर रही है और उसमें जिसका भी आ गया चेहरा उसको मारेंगे, बहुत समझ लेना। ताली बजाओ भैया अंशु के लिए। हाँ, ये तो वही क्वेश्चन आ गया है। नहीं, कुछ और है। लिखा है आसमान में तारा क्यों निकलता है? आसमान में तारे क्यों निकलते हैं, ये लिखना चाहिए। कोई बताना चाहेगा ये प्रश्न किसने पूछा है? बताए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, हमें तो आंसर ही देना है ना। प्रश्न पूछा है कि आसमान में तारे क्यों निकलते हैं। कोई बताएगा आंसर? कोई बता सकता है कोई? ओहो, इनका तो अलग कहानी चलने के। कोई जो मर जाता है वो तारा बन जाता है। सुनो, अच्छा इधर सुनो। ऐसा है कि आसमान में तारे निकलते नहीं, तारे वही हैं जहाँ पर हैं। समझ आ रही बात है? हाँ, सही कह रहे। जब सुबह होती, जब सूर्य निकलता है हमारी तरफ, पृथ्वी पर सूर्य हमेशा ही निकला रहता है, लेकिन हमारी पृथ्वी जिस तरफ सूर्य की तरफ होती, जो भाग उधर दिन हो जाता है ना। तो जैसे जब सूर्य निकलता है तो इतना प्रकाश होता है कि उस प्रकाश के सामने जो तारे हैं जो हमसे बहुत दूर है, उनका प्रकाश कैसा हो जाता है? बिल्कुल धीमा पड़ जाता है और वो हमें दिखना बंद हो जाते हैं। और रात में जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधेरा होने की वजह से वही तारे हमको दिखाई देने लगते हैं। तो तारे निकलते हैं कि वहीं रहते हैं? समझ आ गई बात? चलो लो पत्नी है, कोई निकाल दो। ताली बजाओ।
देखो अपनी बारी में अपने लिए तो सब ताली बजाते हैं, दूसरे के लिए भी बजाई जाती है। अब ये किसी ने पूछा है सुबह उठकर शीशा क्यों नहीं देखना चाहिए। हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं है, ऐसा कुछ होता है क्या? सुबह उठकर शीशा नहीं देखना चाहिए? हो सकता है किसी क्या कोई भ्रांति हो। सुनो, भ्रांति क्या होती है? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है, लेकिन गांव में, शहरों में हम सब लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि ऐसा होता है, जिसका कोई आधार नहीं है। तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो ऐसी बात का जब आधार ही नहीं है तो उसको हम क्या माने? हाँ, शीशा सुबह उठकर नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? कोई है जिसके ऐसा माना जाता हो? अब किसी ने लिखा तो किसी का तो माना ही जाता है, तभी लिखा है किसी। तुम में से किसी क्या माना जाता है? जोर से बोलो। नहीं। ये कौन बोला? चलो ठीक है, ये हो गया। हारना नहीं, ये सब फिर इसमें वापस आएगा। चलो कौन आएगा? आओ रोशनी आओ। जल्दी। कक्षा 4 के जो बच्चे हैं उनको क्या 2 हाथ पैर एक्स्ट्रा है उनके पास? वो एक्स्ट्रा हाथ पैर हम ले जाएंगे अपने साथ, समझ आई बात? ताली बजाओ रोशनी के लिए। बताओ। कोई पूछ रहा है मैम आपका गुस्सा इतना तेज क्यों है? ये कौन है धुरंधर जिसने पूछा है? कहाँ तेज है गुस्सा? बताओ जरा तुम लोग। तेज तो तुम लोग ने देखा ही नहीं है। तुम लोग के साथ तो बहुत नरम रहते हैं, है कि नहीं? है? कौन लिखा है? बताएगा थोड़ी कोई। किसने लिखा है? बताएगा कोई? नहीं बताएगा, इधर वालों ने लिखा। 8 वालों ने लिखा है ये ना। गुस्सा तेज नहीं है मेरा, समझ आई बात? गुस्सा तेज होता तो तुम लोग यहाँ पर आराम से बैठ के है नहीं कर पाते। बाकी गलत चीज जो होती है उसके लिए थोड़ा गुस्सा तो दिखाना पड़ता है। अगर तुम लोग को गुस्सा ना दिखाए तो तुम हमारे सर पे नाचो, वैसे इतना नाचते रहते हो, है कि नहीं? हाँ, मेरे गुस्से से किसी को कोई दिक्कत होती है? नहीं। अगर गुस्सा ना करे तो तुम लोग पढ़ाई करोगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे इतना गुस्सा जरूरी है। इतना गुस्सा कहाँ करते हैं? गुस्सा करते हैं क्या करते हैं? आओ बिंदा, बिंदा आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो ठीक है सोनू, इतना बहुत है।